हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय हो रहा है और हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं। तो सुबह से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बनाई। शाम को मैं बना रही हूँ और अभी मैं पति के साथ घूमने के लिए आ गई हूँ। तो हम लोग आए हैं मोराबादी मैदान। तो मोराबादी मैदान से हम लोग का रूम ज़्यादा दूर नहीं है, तो अक्सर हम लोग इधर आ जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे पंडाल बन रहा है। तो 2 तारीख मतलब 2 अगस्त को यहाँ पे विधानसभा घेराव है, शायद उसका यहीं पे होगा प्रोग्राम, इस वजह से यहाँ पे पंडाल बन रहा है। तो उसके बाद इधर यहीं पे सामने में एक स्टेडियम भी है, बिरसा मुंडा, शायद हाँ वही है। तो हम लोग इधर आ गए हैं घूमने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ऑक्सीजन पार्क घूमने के लिए। पहले भी एक बार आ चुके हैं, तो उस टाइम मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, छोटी मोटी सी रील्स थोड़ी थोड़ी थी। तो अभी मैं पर्सनली घूमने के लिए जा रही हूँ ताकि अच्छे से मैं घूम पाऊँ, क्योंकि उस टाइम मैंने ज़्यादा नहीं घूमा था, थोड़ा सा ही घूमा। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना रूम, क्योंकि हम लोग कॉलेज गए थे एडमिट कार्ड लेने के लिए। उसके बाद फिर मैं घुस गई थी उधर से ही ऑक्सीजन पार्क थोड़ा सा घूमने के लिए। तो काफ़ी लेट हो चुका था, भूख भी लग रहा था, इस वजह से मैं रूम आ गई थी, ज़्यादा घूमी नहीं थी। तो आज मैं स्पेशल पतिदेव को बोली कि चलिए मुझे ऑक्सीजन पार्क ले चलिए घुमाने के लिए। फ्री का है, सरकारी पार्क है, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो हम लोग आ गए, लेकिन एक पंगा हो गया कि जैसे ही हम लोग अंदर घुसे, टाइम हो चुका था पार्क बंद होने का। तो पहले आई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि 6 बजे तक ही ये खुला रहता है, लेकिन बाद में पता चला यहाँ पे आने के बाद कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। तो यहाँ पे पार्क बंद हो रहा था, तो जो भी यहाँ के गार्ड थे वो सबको निकाल रहे थे यहाँ से। तो आज तो नहीं हो पाया घूमना, फिर पता नहीं कभी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन एक बात वो हो गया ना कि जिस तरह मुंह उठा के आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, उसी तरह फिर रिटर्न जाना पड़ रहा है। आज भी मेरा घूमने का जो मन था इस पार्क में वो नहीं हो पाया। वैसे तो खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसा मौका मिला तो फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे घूमने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग 10 मिनट क्या 2 मिनट भी ना रह पाए थे और तुरंत फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि सबको यहाँ के गार्ड निकाल रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, पार्क तो नहीं घूम पाए, फिर कभी अगर मौका मिला तो आप सबको रांची का ऑक्सीजन पार्क का मैं आप सबको भी घुमाऊंगी और ख़ुद भी घूमूंगी। तो अभी चलते हैं बाहर और आप सबको दिखा देते हैं थोड़ी सी झलक कि किस तरह से ऑक्सीजन पार्क का गेट है। गेट तो खैर सबको पता ही होगा किस तरह रहता है। तो सामने में किस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वैसे तो पार्क बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे फूल वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको शांति चाहिए, अगर मन उदास है, तो आप यहाँ आके बैठ जाइए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। और तो चलिए हम लोग निकलते हैं। वैसे तो जो सोच के आए थे वो हुआ नहीं, फिर रिटर्न जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे और मन न किया, हम लोग तो मन बना के आए थे कि यहीं पे कुछ देर टाइम बिताएंगे, गपशप करेंगे, पर टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, टाइम हो गया है। सिर्फ ये मेरे ही गलती की वजह से हुआ है। अगर पतिदेव पहले ही बोल रहे थे चलो चलो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, शाम को चलते हैं। तो पता नहीं था कि शाम 6 बजे बंद हो जाता है, इस वजह से हम लोग शाम को आए, नहीं तो जल्दी ही आते। खैर कोई बात नहीं, कभी मौका मिला तो मैं आप सबको भी घुमाऊंगी पूरा ऑक्सीजन पार्क और ख़ुद भी घूमूंगी। तो उसके बाद देखिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे और इधर छोटी सी जगह है वॉकिंग के लिए, तो वहीं पे हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर, क्योंकि बहुत दूर चले थे, ज़्यादा नहीं 2-2.5 किलोमीटर चले होंगे। तो हम लोग इधर आ गए। यहाँ पे मार्केट लगता है, बुधवार और शनिवार को लगता है। तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए भी है जगह, तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए कुछ देर। उसके बाद फिर रूम आ गए थे। तो मैं बहुत थक गई थी, इस वजह से आज पतिदेव
आटा गूँथ रहे हैं, तो सिर्फ वो आटा गूँथेंगे, उसके बाद मैं ही रोटी बना दूँगी। तो ये देखिए पतिदेव आटा गूँथने के बाद अपना हाथ का मैल आटे में मिलाते हुए ताकि रोटी टेस्टी बने। तो मैं भी यहाँ पे गैस वैस जला लेती हूँ क्योंकि आटा गुत्थल हो गया है। तो मैं यहाँ पे रोटी पका रही हूँ और चलिए मैं जल्दी जल्दी से रोटी पका लेती हूँ। और हम लोग भी खाना खा के सो जाते हैं क्योंकि थक गई हूँ। और एक काम से भी गई थी, मतलब प्रज्ञा केंद्र में काम था, पैसा निकालना था, लेकिन वो काम हो नहीं पाया, प्रज्ञा केंद्र बंद था। तो खैर कोई बात नहीं, कल पतिदेव को भेज दूंगी प्रज्ञा केंद्र पैसा निकालने के लिए। एटीएम तो है हमारे पास, लेकिन एटीएम मतलब खाते में उतना पैसा नहीं है कि एटीएम से हम लोग निकालें। तो हमें उस पैसा को निकालने के लिए आधार कार्ड का ही ज़रूरत पड़ेगा, उसी से निकल सकता है। इस वजह से हम लोग पैसा ही निकालने खास करके गए थे। तो हो तो नहीं पाया, तो मेरा रोटी भी लगभग बन ही चुका है। तो चलिए हम लोग भी खाना खा लेते हैं और आप सब भी आइए हमारे यहाँ डिनर कर लीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।